अंतर्गत किया गया है। द्रव द्रव्य विज्ञानी अध्याय अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान अध्याय 6। अब इसमें सबसे पहले उन्होंने शुरुआत करते समय, जब भी हम द्रव की बात करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहली चीज आएगी पानी। पानी का वर्णन किया गया है कि पानी के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो जब उन्होंने पानी का वर्णन करते समय इसके गुण बताए हैं, बहुत सारे गुण बताए हैं कि ये हृदय होता है, जीवन होता है, तर्पण होता है, अव्यक्त रस होता है, मृष्ट होता है, शीतल होता है, शुचि होता है, बहुत सारी चीजें हैं। इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि आचार्यों ने, सभी आचार्यों ने पानी का एक विशेष गुण बताया है, वो है आश्वासन प्रदान करने वाला। आचार्य चरक ने तो यहाँ पर यही बोल दिया है कि आश्वासन देने वाले द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ जल होता है। अब इसको समझो थोड़ा सा, आश्वासन का मतलब क्या होता है। कोई व्यक्ति बीमार है, हड़बड़ाया हुआ है, एजिटेट है, बहुत ज्यादा परेशान है, तो सबसे पहले आप उसको क्या बोलते हो, यही बोलोगे ना, भाई एक गिलास पानी पी लो, थोड़ा सा पानी पी लो, एक घूंट पानी पी लो। क्या होता है उससे, कभी आपने देखा है या सुना है, कभी एक्सपेरिमेंट भी करके देख लेना। कोई व्यक्ति आपके पास आए परेशान होके, तो आप उसको ये बोलना कि भाई तू बैठ, पहले एक कप चाय पी ले, या फिर छोड़ो, चाय भी छोड़ो, यही बोल देना कि चलो थोड़ी सी दारू पी लेते हैं, शराब पी लेते हैं, या फिर दूध पी लेते हैं। नहीं होता। अगर आप टेंशन में हो, यदि आप परेशान हो, यदि आपकी मेंटल कंडीशन किसी भी प्रकार से थोड़ी बहुत भी डेविएट हो रखी है, उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ पानी ही आपकी मदद करता है। और ये विशेष गुण होता है पानी का। जल का एक काम होता है, ये आश्वासन देने वाले द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ बोला गया है। यानी कि जब भी आप परेशान हो मेंटली, किसी भी प्रकार से आपको जरा सी भी थोड़ी सी कंडीशन खराब लग रही है, ऐसी कंडीशन में पानी पीना बहुत फायदेमंद होता है। अब इस टिप को आचार्यों ने जो ये आपको इंपॉर्टेंट टिप दी है, इसको आप थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में इस्तेमाल करो। कैसे इस्तेमाल कर सकते हो वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं जो भी आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड ही एग्जाम्पल देना पसंद करती हूँ। जो चीज़ कर रखी है वही बताने में अच्छा है। जैसे मुझे क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट देखने होते हैं, तो कई बार जब आप 4-5 पेशेंट देख लेते हो तो उसके बाद एक मेंटल ब्लॉकेज हो जाता है। एक होता है ना, 5 पेशेंट देख लिए, लगातार बोल रहे हो, बात कर रहे हो, बीमारियां सुन रहे हो, तो मेंटली थोड़ा सा एक काम का लोड हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में मैं पानी घोल के सिर्फ एक घूंट पानी पीती हूँ। ये एक घूंट पानी पीने में आप बोतल खोलोगे, एक घूंट पानी पियोगे, रखोगे, फिर आप अपनी बोतल को बंद रखोगे। इसमें कितना 4-5 सेकंड का टाइम लगेगा। ये जो 4-5 सेकंड का टाइम है, ये एक तरीके के मेंटल मेडिटेशन का काम करता है। मेरे पास जो पेशेंट अपॉइंटमेंट लेते हैं बहुत सारी अलग अलग हेल्थ कंडीशन को लेकर, उनको मैं हमेशा बोलती हूँ कि दिन भर में कम से कम 4-5 छोटे छोटे मेडिटेशन के ब्रेक लेने चाहिए। ये जो ब्रेक है, जो मैंने अभी आपको बताया, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है यदि आप इसको अपनी लाइफ में शामिल कर लो। जब भी आपको ऐसा लगे दिन भर में कि वर्क लोड बहुत ज़्यादा हो रहा है, या दिमाग में टेंशन हो रही है, गुस्सा ज़्यादा आ रही है, ये एक्सपेरिमेंट करके देखना। सिर्फ आपको 4 या 5 सेकंड का टाइम लगेगा। 4-5 सेकंड के लिए आपको बोतल खोलनी है, एक घूंट पानी पीना है, उस 5 सेकंड में अपने दिमाग को रिलैक्स करना है। इतना सा टाइम लगने वाला है बस, और इतने में आप देखोगे कि आपकी मेंटल कंडीशन में काफी ज्यादा अंतर आता है। पानी का यह जो गुण है आश्वासन देने वाला, ये बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और बहुत हेल्पफुल होता है। तो प्लीज इस सिंपल सी जो आचार्यों ने टिप आपको दे रखी है, इसका इस्तेमाल जरूर करना। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो आचार्य ने, वापस हम चैप्टर पे आए, तो आचार्य वाग्भट ने इसके बाद बहुत सारी अलग अलग चीजें बताई हैं जो कि पानी से रिलेटेड हैं, कि कौन से देश का पानी किस प्रकार से होता है, मतलब जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वहाँ का पानी कैसा होगा, हिमालय का पानी कैसा होगा, इन सब के बारे में बताया। इसके अलावा अलग अलग प्रकार से जो पानी के स्रोत होते हैं, झरने के पानी के क्या गुण होते हैं, कुएं के पानी के क्या गुण होते हैं, नदी के क्या गुण होते हैं, बोरिंग यानी कि जमीन के नीचे से जो पानी निकालते हैं उसके क्या गुण होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में बता रखा है। लेकिन वर्तमान समय में ये इतना ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि आप हम सब ये जानते हैं कि हम लोग वही पानी पीते हैं जो कि या तो गवर्नमेंट सप्लाई के थ्रू आता है, या फिर आप लोग मार्केट से कैन खरीदते हैं मिनरल वाटर की। तो ये 2 ही पानी अवेलेबल होता है। तो ये सारी चीजें पढ़ना वर्तमान समय में प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ ये सारे चैप्टर को। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें बताई हैं कि नदियां, अलग अलग प्रकार की नदियों के क्या गुण होते हैं। अब नदी की लग्जरी आजकल नहीं है, नदी कहाँ किसको आजकल देखने को मिलती है। जो पानी गवर्नमेंट सप्लाई में आ रहा है वही पानी का इस्तेमाल होता है। फिर आप सोने के बर्तन में पानी रखते हो, उसके क्या गुण होते हैं, चांदी के पानी के क्या गुण होते हैं, ये सब बता रखा है, लेकिन हम अभी इसको स्किप करते हैं। उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट चीज कि पानी के गुण वीर विपाक क्या होते हैं। सभी प्रकार के पानी, किसी भी प्रकार का पानी होगा, उसका मधुर विपाक और शीत वीर्य होगा।
ठीक है, मधुर विपाक होता है और शीतवीर्य होता है, यानी कि ये आपके शरीर के अंदर हमेशा ही कफ को बढ़ाने वाला होता है। थोड़ा सा अल्प मात्रा में कफ को बढ़ाएगा, शरीर के अंदर ठंडक लाने वाला होता है। पानी का एक विशेष गुण होता है कि ये शीतल होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ लोगों को लगता है, आचार्य ने भी इस चीज़ को स्पेसिफिक किया है कि कई लोग ये समझते हैं कि यदि हम पानी के टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, यानी कि हम गर्म पानी पिएंगे, तो वो हमारे शरीर में गर्मी लेकर आएगा। कई बार पेशेंट डाउट करते हैं कि हम गर्म पानी पिएंगे, ऑलरेडी हमारे शरीर में गर्मी ज़्यादा है, गले में जलन हो रही है, पेट में जलन हो रही है, और आप बोल रहे हो कि थोड़ा सा गर्म पानी पीना। तो यहाँ एक बार ध्यान रखना कि आचार्यों ने बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है कि सभी प्रकार के जो पानी होते हैं वो ठंडे होते हैं, और इसमें भी बोला गया है कि यदि यह गर्म होने पर स्पर्श में उष्ण हो सकता है। यदि आप किसी पानी को गर्म कर दो तो वह स्पर्श में उष्ण हो सकता है, लेकिन उसकी जो प्रकृति रहेगी, जो शरीर के अंदर जाने के ऊपर इफेक्ट डालेगा, वो हमेशा ही शीतवीर्य का रहेगा। यानी कि आप चाहे गर्म पानी पियो चाहे ठंडा पानी पियो, आपके शरीर के अंदर ये हमेशा ही शीतलता लाने वाला होगा। ठीक है, ये इसका स्पेसिफिक गुण है। आचार्य चरक ने यहाँ, सॉरी मेरा माइक नीचे गिर गया, आचार्य चरक ने तो यहाँ बिल्कुल एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया था कि आप घर पे अगर आग लगी हो, कहीं भी आग लगी हुई हो किसी भी जगह पर, यदि आप वहां पर ठंडा पानी डालो तो भी वो आग बुझ जाएगी, गर्म पानी डालोगे तो भी आग बुझ जाएगी, क्योंकि पानी का विशेष गुण है कि वो सदैव शीतल रहेगा, वो कभी भी गर्म नहीं होने वाला। टेम्परेचर में गर्म हो सकता है, लेकिन उसकी जो प्रकृति है वो सदैव शीतल रहेगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके मामले में दूसरे यूट्यूबर्स के कमेंट आते हैं, या फिर लोग दूसरे यूट्यूबर्स का रेफरेंस देके बोलते हैं कि मैडम राजीव दीक्षित सर ने तो ऐसा बताया हुआ है, या फलाने चैनल है उन्होंने तो ऐसा बताया रखा है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ क्लियर करूँ कि पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए। पानी की मात्रा के मामले में आचार्य ने बहुत ही स्पेसिफिक एक लाइन बोली है, वो मैं आपको सुना देती हूँ। यावत्य क्लेद्य अन्नम, पानी उतना पीना चाहिए जितना कि अन्न को क्लेदित करने के लिए जरूरी हो। यावत्य क्लेद्य अन्नम, अन्न को क्लेदन पहुंचाने के लिए, क्लेदित करने के लिए जितना जल चाहिए उतना ही जल पीना चाहिए। अति क्लेदो अग्निनाशना, यदि आप ज्यादा पानी पीते हो और अन्न का ज्यादा क्लेदन करवा देते हो तो अग्नि का नाशन होता है। अब इसको समझ लो, ये श्लोक का मतलब क्या है। क्लेदन का मतलब क्या होता है? क्लेदन का मतलब होता है किसी चीज को गीला करना। आपके पास ये कोई कपड़ा है, ये कपड़ा है, इसको यदि गीला करना है तो दो तरीके हैं। आप इसको खूब सारा पानी में डाल दो और फिर अच्छे से निचोड़ के पानी में टपक जाइए। ठीक है, ये हो गया। यदि आप इसको पानी के अंदर डाल रहे हो फिर इससे पानी निचोड़ने लगा तो ये हो गया अति क्लेदन। ठीक है, लेकिन यदि आपको ने इस पर पानी के छींटे मार मार के इसको थोड़ा थोड़ा गीला किया कि इससे पानी नहीं टपक रहा है लेकिन ये गीला है, तो उसे कहा जाएगा नॉर्मल क्लेदन। ठीक है, क्लेदन का मतलब होता है गीला करना। तो यहाँ आचार्य ने स्पेसिफिक एक बात कही है कि हमें पानी उतना ही पीना चाहिए जितना कि अन्न को क्लेदित करने के लिए, अन्न को गीला करने के लिए आवश्यकता हो। यदि आप ज्यादा पानी पीते हो तो ये अन्न को अति क्लेदित कर देता है। अति क्लेदित यानी कि बहुत ज्यादा गीला कर देता है, इतना गीला कि पानी टपकने लगे अलग से। अति क्लेदित हो जाएगा तो ये हमेशा ही अग्नि का नाशन करेगा। आयुर्वेद में ना किसी चीज की मात्रा नहीं बताई जाती कि आपको 1 लीटर पीना है, 2 लीटर पीना है। आपके दिमाग को ओपन किया जाता है कि अब आपको समझना है कि आपको कितना पानी पीना चाहिए। ठीक है, कि आपके शरीर में कितने पानी की आवश्यकता है कि आपका जो भोजन है वो थोड़ा सा क्लेदित अवस्था में हो जाए। ठीक है, इसके बाद आचार्य ने अलग अलग पानी के गुण बताए हैं, अलग अलग, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि गर्म पानी कैसा होता है, ठंडा पानी कैसा होता है, उबाल के ठंडा किया गया पानी कैसा होता है और उबालना कितनी देर चाहिए, ये सब हम यहाँ पर समझेंगे। उष्ण जल जो होता है, कोष्ण जल, सॉरी उष्ण जल नहीं, कोष्ण जल। कोष्ण जल का मतलब होता है हल्का गुनगुना पानी जिसका टेम्परेचर थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना है। तो उष्ण जल के पानी के मामले में बोला गया है कि उष्ण जल जो रहता है ये आम को नाश करने वाला होता है। आम क्या है? हमारी बॉडी में जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, या फिर मॉडर्न के हिसाब से हम बोलें तो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, है ना, हमारी बॉडी में आजकल आपने सुना होगा ना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, एंटीऑक्सीडेंट का सेवन करना चाहिए। टीवी में आजकल बहुत आने लगे हैं वो रिवाइटल वाले जो एंटीऑक्सीडेंट आते हैं, वो बड़े फेमस हो गए हैं। तो जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, मतलब जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, उसको आयुर्वेद में आम कहा जाता है। जो कुछ भी अनडाइजेस्टेड है,
जिसको हमारे शरीर के अंदर नहीं होना चाहिए था, फिर भी वो हमारे शरीर के अंदर है, तो आयुर्वेद के हिसाब से उसे आम कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो उष्ण जल होता है, कोष्ण जल, हल्का गुनगुना पानी होता है, ये आम पाचन में सर्वश्रेष्ठ बोला गया है। तो फ्री रेडिकल्स को खत्म करने के लिए आपको बहुत महंगी महंगी एंटीऑक्सीडेंट खरीदने की जरूरत नहीं है। हल्का गुनगुना पानी पीना चालू करो, बॉडी का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ऑलरेडी कम हो जाएगा।